पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है? वोट से आने वाले सियासतदानों के पास या ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के पास? 2026 में एक नाम हर जगह ज़ेरे बहस है, जनरल आसिम मुनीर। बैनुल अक़वामी मीडिया इन्हें पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स करार दे रहा है। लेकिन यहां सवाल यह आता है, क्या पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर हो रही है या फिर मुल्क को मुस्तहिकम रखने के लिए मजबूत एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान में असल इख्तियारात किसके पास हैं और क्यों हर तरफ जनरल आसिम मुनीर का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत में फौज का किरदार कोई नई बात नहीं है। 1947 के बाद कई मरतबा फौज ने बराह रास्त हुकूमत की। अयूब खान, यहया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ जैसे नाम पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहे हैं। वक्त के साथ एक ऐसा निजाम बना जिसे बाज माहिरीन हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, यानी एक ऐसा निजाम जहां मुंतखब हुकूमत भी मौजूद होती है लेकिन ताकतवर इदारे भी अहम फैसलों में अहम किरदार अदा करते हैं। 2022 के बाद पाकिस्तान की सियासत में वो कुछ हुआ जिसने पूरी ताकत के निजाम को हिला कर रख दिया। यह सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, ये इक्तदार, ताकत, एस्टैब्लिशमेंट और अवामी बयानिए के दरमियान एक खुली जंग का आगाज था। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के वोट के जरिए खत्म हुई, लेकिन असल हंगामा इसके बाद शुरू हुआ। इमरान खान ने खुलकर दावा करना शुरू किया कि इनकी हुकूमत सिर्फ सियासी मुखालफिन ने नहीं गिराई बल्कि ताकतवर हल्कों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, या ताकतवर हल्कों ने इनकी हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में एक साबिक वजीर आजम एस्टैब्लिशमेंट पर इतनी ओपनली और बोल्ड तनकीद कर रहा है। जलसों में नाम लिए बगैर इशारे दिए जाने लगे। न्यूट्रल्स जैसी इस्लाहात पूरे मुल्क में वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ इमरान खान के हिमायती थे जो समझते थे कि असल ताकत अवाम के वोट को दबाना चाहती है। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि रियासती इदारों को सियासत में घसीटा जा रहा है। और फिर हालात मजीद संगीन होते गए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, गिरफ्तारियां, रैलियों पर क्रैकडाउन और मीडिया पर बढ़ती हुई पाबंदियों की खबरें सामने आने लगी। मुल्क का सियासी माहौल मुसलसल कशीदा होता गया। और फिर आया 9 मई 2023, वो दिन जिसे बहुत से लोग पाकिस्तान की हालिया तारीख का टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में शदीद एहतजाज शुरू हो गए। गुस्से में भरे मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और फिर कुछ मुकामात पर फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ये एक ऐसा मंजर था जो पाकिस्तान में पहले कभी इतनी शिद्दत से नहीं देखा गया था। रियासत ने सख्त रद्द अमल दिया, हजारों गिरफ्तारियां हुई, पीटीआई के कई रहनुमा पार्टी छोड़ने लगे और फिर मुल्क में यह तासुर फैल गया कि अब रियासत और इमरान खान आमने सामने खड़े हैं। इसी दौरान एक नाम मुसलसल ताकत के मरकज में उभरने लगा, यानी जनरल आसिम मुनीर। बहुत से सियासी तज्जियाकारों ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान की ताकत का तवाज़ुन तेजी से बदल रहा है, क्योंकि जब सियासतदान आपस में लड़ रहे थे, मुआशरत बहरान का शिकार थी और सड़कों पर बेचैनी बढ़ रही थी, तब रियासती इदारे पहले से ज्यादा ताकतवर और फाल नजर आने लगे। और यही वो लम्हा था जहां से पाकिस्तान में एक नई बहस ने जन्म लिया, यानी क्या मुल्क को बचाने के लिए मजबूत एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है? और आज भी ये सवाल पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी सियासी हंगामे, एहतजाजों और ताकत की इस खुली कशमकश के दौरान एक शख्सियत खामोशी से पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे तक पहुंची, यानी कि जनरल आसिम मुनीर। नवंबर 2022 में उन्होंने पाकिस्तान फौज की कमान संभाली। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनका नाम पहले ही ताकत के ऐवानों में जाना पहचाना था। वो सिर्फ एक फौजी अफसर नहीं थे, वो पाकिस्तान की खुफिया और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के अंदर एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर चुके थे। वो आईएसआई के सरबराह भी रहे और उनकी पहचान एक सख्त, खामोश, डिसिप्लिन्ड और लो प्रोफाइल अफसर के तौर पर की जाती थी। कहा जाता है कि वो मीडिया से दूर रहते हैं, गैर जरूरी बयानात नहीं देते और ताकत को खामोशी से इस्तेमाल करने पर यकीन रखते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान का सियासी बहरान बढ़ता गया, वैसे वैसे जनरल आसिम मुनीर का असर भी बढ़ता महसूस होने लगा। पहले इनका किरदार सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद समझा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम सियासत, मुईशत, खारजा पॉलिसी और हत्ता के मीडिया की बहसों में भी आने लगा। मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हो, अफगानिस्तान बॉर्डर की सूरत हाल हो, भारत के साथ कशीदगी हो या फिर अंदरूनी सियासी बहरान, हर बड़े मसले पर फौज पहले से ज्यादा एक्टिव दिखाई देने लगी। और फिर बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इस तब्दीली को नोटिस करना शुरू कर दिया।
और 2025 और 26 में कई आलमी अखबारात और तज्जियाकारों ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी करार दिया और बाज ने तो असल फैसला साज तक कहना शुरू कर दिया। ये सिर्फ पाकिस्तानी सियासत तक महदूद बात नहीं रही थी। दुनिया भर के अखबारात, टीवी चैनल्स और फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट अब खुलकर ये बात पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में असल ताकत वजीर आजम के पास है या फौजी क़यादत के पास है? दिलचस्प बात यह थी कि बाज आलमी रहनुमा पाकिस्तानी वजीर आजम से ज्यादा जनरल आसिम मुनीर का जिक्र करते दिखाई देते हैं। इनकी बैन अवी मुलाकातें, खारजा पॉलिसी में बढ़ता किरदार और रीजनल सिक्योरिटी पर इनके बयानात दुनिया की तवज्जो हासिल करने लगे और शायद यही चीज इस पूरी कहानी को मजीद सेंसेशनल बनाती है। 2025 और 26 जनरल आसिम मुनीर का नाम अचानक आलमी खबरों में बहुत ज्यादा आने लगा, खासतौर पर इस वक्त जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी में पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करना शुरू किया। और हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी डिप्लोमेसी के सेंटर में पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर दिखाई देते हैं। बैनुल अक़वामी अखबारात ने लिखा है कि वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान अहम राब्तों का हिस्सा बन गए हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो यहां तक लिखा है पाकिस्तान रियल पावर सेंटर, यानी पाकिस्तान की असल ताकत का मरकज। फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की बजाय बराह रास्त जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया और जब आलमी मीडिया ने यह खबर चलाई तो पाकिस्तान एंड स्पेशली इंडिया में एक नई बहस छिड़ गई। आखिर दुनिया पाकिस्तान के असल डिसीजन मेकर के तौर पर किसे देखती है? बहुत से लोगों ने कहा अगर आलमी ताकतें भी फौजी क़यादत से बराह रास्त राब्ता कर रही हैं तो इसका मतलब है कि असल इन्फ्लुएंस कहीं और है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर की इंटरनेशनल विजिबिलिटी मजीद बढ़ गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात हों, अमेरिका के साथ सिक्योरिटी डिसीजंस हों या चीन के साथ स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हों, इनका किरदार मुसलसल नुमाया होता गया। चीनी मीडिया ने इन्हें रीजनल स्टेबिलिटी में अहम शख्सियत करार दिया, जबकि मगरबी मीडिया ने इन्हें पाकिस्तान स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहना शुरू कर दिया। लेकिन यहां कहानी का दूसरा रुख भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इनके बारे में राय मुकम्मल तौर पर डिवाइडेड है। कुछ लोग इन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर समझते हैं, ऐसा शख्स जो बहरान के वक्त रियासत को स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि इनकी बढ़ती हुई ताकत पाकिस्तान में जमहूरी निजाम के लिए खतरे की अलामत है। सोशल मीडिया पर भी इनके हक में जबरदस्त मुहिम चलती है और मुखालफिन में भी शदीद गुस्सा नजर आता है। और शायद यही वजह है कि आज जनरल आसिम मुनीर सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं रहे, बल्कि वो पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर, जमहूरियत, एस्टैब्लिशमेंट और मुस्तकबिल की पूरी डिबेट के मरकजी चेहरा बन चुके हैं। एक ऐसा चेहरा जिसे कुछ लोग मुल्क का मुहाफिज कहते हैं और कुछ असल हुक्मरान। लोग क्यों कहते हैं कि इनकी ताकत बढ़ रही है? इस सवाल के कई जवाब हैं और इसकी कई वजूहात भी हैं। पहली वजह पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल। दहशतगर्दी, सरहदी कशीदगी और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम की वजह से फौज का किरदार मजीद आम होता जा रहा है। दूसरी वजह कमजोर सियासी हुकूमतें हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सियासी जमातें आपस में तकसीम हैं, मुल्क बहरान का शिकार है और इस खला में एस्टैब्लिशमेंट का असर बढ़ रहा है। तीसरी वजह है खारजा पॉलिसी में बढ़ता किरदार। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चीन और मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक मामलात में भी फौजी क़यादत का किरदार नुमाया रहा है। चौथी वजह है मीडिया और इंटरनेट पर कंट्रोल की बहस। बाज़ सहाफियों और इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी महदूद हो रही है, जबकि हुकूमत और रियासती इदारे कह रहे हैं कि ये इक़दामात कौमी सलामती के लिए जरूरी हैं। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और नजरियाती तौर पर भी दो हिस्सों में तकसीम होता नजर आता है। मुल्क में इस वक्त दो ताकतवर बयानिए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दो मुख्तलिफ सोचें, दो मुख्तलिफ पाकिस्तान, और दोनों खुद को हक पर समझते हैं। पहला बयानिया कहता है पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक हालात से गुजर रहा है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, सरहदों पर कशीदगी मौजूद है, मुईशत कमजोर है, सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ रही हैं। ऐसे में अगर ताकतवर इदारे मजबूत किरदार अदा ना करें तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। इस सोच के हामी ये कहते हैं जमहूरियत अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले रियासत का बचना जरूरी है। इनके मुताबिक फौज सिर्फ एक इदारा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की आखिरी दीवार है। वो मिसाल देते हैं कि जब सियासतदान आपस में लड़ते रहे तब भी रियासती इदारे सरहदों की हिफाजत करते रहे।
दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ते रहे और निजाम को कोलैप्स होने से बचाते रहे। इसीलिए इनके नजदीक मजबूत एस्टैब्लिशमेंट कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बयानिया मौजूद है, ज्यादा जज्बाती, ज्यादा गुस्से से भरा हुआ और शायद पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अगर फैसले अवाम के वोट से नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत सिर्फ एक ड्रामा बनकर रह जाएगी। इनके मुताबिक पाकिस्तान में असल मसला यही है कि मुंतखब हुकूमतें मुकम्मल इख्तियार के साथ काम नहीं कर पाती। वो सवाल उठाते हैं अगर हर बड़े फैसले में गैर मुंतखब ताकतवर हलकों का असर होगा तो फिर वोट की असल अहमियत क्या रह जाएगी। ये तबका ये समझता है कि सियासी इंजीनियरिंग, मीडिया पर दबाव और मुखालिफ आवाजों को दबाना जमहूरियत को कमजोर करता है। सोशल मीडिया पर खास तौर पर नौजवान नस्ल में यह बयानिया बहुत तेजी से फैला है। पहली बार लोग खुलकर सवाल पूछने लगे, असल ताकत किसके पास है? क्या अवाम वाकई आजाद है? और क्या पाकिस्तान कभी मुकम्मल जमहूरी रियासत बन सकेगा? दिलचस्प बात यह है कि दोनों बयानिए खुद को मुहिब्बे वतन समझते हैं। एक कहता है रियासत बचेगी तो सब कुछ बचेगा, दूसरा कहता है जमहूरियत बचेगी तो रियासत मजबूत होगी। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जंग है। ये सिर्फ सियासतदानों की लड़ाई नहीं है, ये ताकत, इख्तियार, रियासत और अवाम के मुस्तकबिल की जंग है। एक ऐसी जंग जो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि टीवी स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर, ड्राइंग रूम्स में और हर पाकिस्तान के जहन में जारी है। बाज माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ताकत का हद से ज्यादा एक जगह जमा होना तवील मुद्दत में अदारों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान में आज एक बड़ी नजरियाती बहस जारी है, सिक्योरिटी पहले या जमहूरियत पहले। असल बहस सिर्फ एक शख्सियत की नहीं है। असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी मुकम्मल सिविल बालादस्ती की तरफ जा सकेगा या एस्टैब्लिशमेंट हमेशा मरकजी किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तान की तारीख देखें तो हर बड़े बहरान के वक्त फौज का किरदार बढ़ता रहा है। लेकिन अब फर्क यह है कि सोशल मीडिया की वजह से यह बहस अवामी सतह पर खुलकर हो रही है। नौजवान अब सियासत, आइन और आजादी इजहार और ताकत के निजाम पर सवाल उठा रहे हैं। यह सिर्फ आज की सियासत नहीं है, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बहस है। तो आपकी राय इस बारे में क्या है? क्या पाकिस्तान को मजबूत एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत है या मुकम्मल जमहूरी निजाम ही मुल्क का मुस्तकबिल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप पाकिस्तान की सियासत पर ऐसी ही गहरी और हकीकत पर मबना वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।